इस समय इस घड़ी तक संभाले रखा है ना। इस घड़ी इस समय में इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि अगला क्षण हमको पता नहीं है क्या है ना। लेकिन हम अगर परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं हमारे साथ जो कुछ भी होता है हमारे भले के लिए ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है, एक रूटीन वाली बात नहीं है, एक अच्छी बात सिर्फ सुनने के लिए अच्छी लगती है कि परमेश्वर हमारा साथ है। नहीं नहीं भाई, परमेश्वर हमारे साथ है। वो जिंदा खुदा हमारे साथ है। वो ना कभी सोता है, वो ना कभी ऊँघता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ना वो कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। वो हर वक्त हमारे ऊपर ध्यान लगे रहता है, उसका ध्यान हमेशा हमारे ऊपर रहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का बहुमूल्य वचन, बाइबल एक ऐसा किताब है जो हमें हर बातें सिखाती है। एक दूसरे को बोलिए या अपने बाजू वालों को बोलिए कि हर बातें सिखाती है, हर भली बातें सिखाती है। मैं बाइबल बोलती है, बोलिए बाइबल बोलती है, बाइबल बात करती है। मैं हालेलुया। ओके, अब आज हम ये देखेंगे बाइबल हमें क्या सिखाती क्या है। ओके, बाइबल है क्या? बाइबल से हमें क्या सिर्फ आत्मिक ज्ञान मिलती है या और भी कुछ मिलता है? ओके, अब जब हम बाइबल बोलते हैं तो ऐसा है कि बाइबल एक ऐसा किताब है जो क्रिस्ती लोगों का किताब है ना। क्रिश्चियंस यानी क्या पढ़ेंगे? वो बाइबल पढ़ेंगे। ओके, अब उस दिन जब मैं बैठ के अपने बारे में सोच रही थी, जब भी मौका मिलता है हमें फॉर एग्जांपल स्तुति आराधना लेने के लिए, अगर मैंने मनीषा को बोल दिया या वर्षा को बोला या सिमरन सिस्टर को बोल दिया तो फट करके वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, बाप रे ये हफ्ता मुझे क्या करना है? स्तुति आराधना लेना। तो जितने गाने हैं वो गाने के बारे में सोचेंगे, जितने अपने आप को तैयार करेंगे। ओके, जब मुझे ये था कि जब मैंने ये बोला नहीं भाई इस बार उल्लासनगर कलीसिया में मैं जाऊंगी, अब कुछ बातें प्रभु मुझसे बात करता है। देखिए, जो भी हम यहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं, ये वचन कैसा है पता है? एक बात याद रखना, बहुत ही भारी है, वो दोधारी तलवार है, याद रखना। वो जो बोलता है उसको भी काटता है, जो सुनता है उसको भी काटता है। ओके, बोलने वाला यहाँ पर खड़ा रह के बहुत ही शुद्ध, बहुत ही दूध से धुला हुआ, बहुत ही स्वर्ग से उतरा हुआ व्यक्ति ने वो भी सीखा हुआ है। ओके, मस्त फटके पढ़ के हम आए हैं, सीखे हैं, इसीलिए डरते हुए कांपते हुए उसका वचन बोल पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बैठ के सोच रही थी कि वचन ने मुझे क्या दिया, प्रभु का वचन, बाइबल का वर्ड है क्या, या परमेश्वर का वचन ने मुझे दिया क्या, जब मैं बैठ के सोच रही थी तो मैं फ्लैशबैक में गई। ओके, मेरे फ्लैशबैक में मैं आपको बता दूं, आज मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा टीचर होने के नाते बहुत अच्छा पैकेज है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। ओके, अब ये मुझे, मैं उस दिन बैठ के सोच रही थी ये मुझे मिला कैसे, ये मैंने कैसे हासिल किया। ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, अन्य जाति यानी बहुत सारे लोगों का विश्वास किधर होता है मालूम है? अगर उनको कुछ चाहिए या कुछ करना है तो उनका एक गुरु होता है, एक बाबा होता है जिसके पास वो जाते हैं, वो पूछते हैं भाई हम क्या करें, हमारे घर में संकट है, हमारे घर में ये है, हम क्या करें। आपको पता है हमारा गुरु जो यीशु है, उसने कितने तो 1000 साल पहले हमें एक चीज दे कर रखा है जिसके अंदर सब कुछ है। जो हम लोग बोलते हैं बाइबल, जो शब्द है, जो वर्ड है उसके अंदर, वो जीवित है और वो प्रभावशाली है। इतना याद रखना, वो बोलता है। इसलिए मैंने बोला है कि बाइबल क्या है मालूम है? वो बोलता है, और सिर्फ बोलता ही नहीं, वो कार्य भी करता है, वर्क भी करता है। जब मुझे नौकरी चाहिए थी, मुझे इतना पता था, मैं नई विश्वास, कुछ साल हुए थे मुझे विश्वास में आकर, मुझे पता था कि मुझे जॉब चाहिए। ओके, और मुझे जॉब मेरे माइंड में मैंने बना के रखा था, मुझे इस जगह पर ही जॉब चाहिए, यही जगह पर जॉब चाहिए, यही प्रोफेशन में चाहिए, क्योंकि मैंने वही ट्रेनिंग किया था।
एज अ टीचर, ओके प्रभु मुझे यही चाहिए, मेरे एरिया के सारे लड़कियां, सारे जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, सबको अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स मिले हैं, सब बॉम्बे जाते हैं, सब आते हैं। मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ प्रभु, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। एकदम क्लियर कट मेरे कान में आवाज़ क्या बता, तुझे बहुत अच्छा मिलेगा बेटा, तुझे बॉम्बे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुझे बहुत नज़दीक मिलेगा। कि मैं एकदम खुश हो गई, मैं एकदम तृप्त हो गई और मैं शांति से बैठी। लेकिन फिर भी समय निकलता जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। आपको पता है उधर एक मुझे चांस मिला, चल भाई तू 2 मंथ्स के लिए यहाँ पे काम कर। और उस 2 मंथ्स, वो 3 मंथ्स, उसके बाद 1 ईयर हुआ, वो 2 ईयर्स हुआ। मैं क्या करती थी पता है, मैं एक काम करती थी, क्योंकि जब मैं चर्च जाती थी, जब मैं विश्वास में आई थी नई नई और मैं परमेश्वर को जानने लगी थी, वहाँ पे मुझे पता है कि हमारे पास्टर जो थे या बाहर से कोई पास्टर आए थे, या उन्होंने ये बोला था कि कुछ भी चाहिए ना, जो भी चीज़ चाहिए प्रभु का वर्ड के ऊपर डिपेंड रहो, प्रभु के वर्ड को पढ़ा करो, प्रभु के वर्ड को इम्पोर्टेंस दो। वर्ड 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 वर्ड, सिर्फ प्रभु के वचन के बारे में वो बोलता जा रहा था। और मैंने क्या किया पता नहीं, उस वक्त मुझे क्या दिमाग में आया, मैं जब भी फ्री लेक्चर्स मुझे मिलते थे या फ्री टाइम मिलता था, आपको पता है मैं क्या करती थी, मैं एक बुक निकालती थी। और कौन सा बुक निकालती थी पता है, रेवल्यूशन की किताब में निकालती थी। और दिन में मैं बताऊँ आपको, एवरी डे मैं एक रेवल्यूशन 1 टाइम रीड करके ख़त्म। मैं ना किसी से बात करूंगी, ना मैं किसी को हाय हेलो हाय हाय कर दिया, फ्री लेक्चर हुआ कि रेवल्यूशन। अब पता है रेवल्यूशन में क्यों पढ़ती थी, हम लोग इंसान है ना, महास्वार्थी लोग हैं हम लोग। प्रभु के पास भी आते हैं ना, स्वार्थ से ही आते हैं। मेरे अंदर एक स्वार्थ था, मुझे पता था अगर मैं वर्ड पढ़ूंगी मुझे उन्नति ज़रूर मिलेगी। और रेवल्यूशन का किताब ये लिखा है, जो उसे पढ़ता है वो धन्य है, वो आशीषित है। और मैं क्यों पढ़ती थी बोलो, मुझे आशीष चाहिए भाई, मुझे प्रभु तेरे वर्ड को मैं पढ़ रही हूँ, तेरे वर्ड को मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, मुझे नौकरी चाहिए इस जगह पर। और मैं कंटिन्यू वर्ड पढ़ती थी, कंटिन्यू वर्ड पढ़ती थी, कंटिन्यू वर्ड पढ़ती थी। और एक दिन ऐसा आया और मैं 7 चक्कर लगाकर मैं क्लेम करती थी, प्रभु यरीको का दीवार गिरेगा। ये सब जो मैंने अपने आप में किया है, मुझे पता है मैंने क्या क्या किया है आत्मिक क्षेत्र में। और फिर जाके एक दिन मुझे ये सुनने मिलता है, यू आर परमानेंट ओवर हियर। ओके, ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का वचन का सामर्थ्य। हम देखेंगे प्रभु का वचन का सामर्थ्य। ओके, अब बाइबल जो है हमें से स्पिरिचुअल चीज़ें या आत्मिक बातें सिखाती है क्या? नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें क्या चाहिए, क्या वो भी सिखाती है? सिखाती है, माइन्यूटली हर चीज़ सिखाती है। अगर आप प्रोवर्ब्स की किताब को पढ़ोगे तो आपका दिमाग की बत्ती जो बोलते हैं ना, वो एकदम से जल जाएगी। ओके, नीति वचन का किताब पढ़िए, आपको जो बुद्धि और जो ज्ञान चाहिए प्रभु का वचन देगा। आपको उन्नति चाहिए, आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति चाहिए, आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको क्या करना है पता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना है, वर्ड ऑफ गॉड को इम्पोर्टेंस देना है, वर्ड ऑफ गॉड को आदर करना है, वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द को इम्पोर्टेंस देना है। अब मैं ये पूछूँ आपको, क्यों वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना है? क्यों अगर वर्ड ऑफ गॉड पढ़ेंगे तो आपका जीवन एकदम, मैं बोलूँ ना, अपसाइड डाउन, ऐसा बोलते हैं ना, अपसाइड डाउन, उलट पुलट हो जाएगा। क्यों? वचन पढ़ने से आपका लाइफ एकदम स्थिर, मैं बताऊं एकदम स्थिर हो जाएगा। रोज अगर आप वचन को इंपॉर्टेंस देंगे, वचन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो क्यों ऐसा होगा? कोई बोल सकता है क्यों ऐसा होगा? अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को रखा। ओके, अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को रखा। और कोई जवाब? और कोई जवाब? परमेश्वर का वचन है क्या? ओके, आदि में क्या था? आदि में वचन, वचन में परमेश्वर। वचन परमेश्वर ही है। वचन क्या है? परमेश्वर। आदि में कुछ भी नहीं था, आदि में सिर्फ शब्द, वचन। और वो वचन किधर लिखा है? कौन सा किताब है ये? यूहन्ना का। चलो पढ़े, यूहन्ना का किताब खोले, जॉन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और
वचन परमेश्वर था, आमेन, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आमेन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यानी यही कौन था? वचन था। ये वचन कौन है? यीशु है भाई, यीशु है। ये जब हम लोग बाइबल निकाल के पढ़ते हैं, भले हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हम हमारी उन्नति के लिए पढ़ रहे हैं, हम हमारी शांति के लिए पढ़ते हैं, या हमको ये चाहिए वो चाहिए बोल के पढ़ते हैं, हम किसको पढ़ते हैं पता है? हम यीशु को पढ़ते हैं। हम यीशु को पढ़ रहे हैं, हम यीशु को मनन कर रहे हैं। हम जितना यीशु को पढ़ते हैं, हम यीशु के करीब जाते हैं, यीशु हमारे अंदर जाता है, यीशु हमारे अंदर जाता है। ओके, जब यीशु अगर अंदर जाता है तो यीशु करेगा क्या? अंदर जाकर पूरा साफ करता है वो। इसीलिए रोज का मन्ना, रोज, है ना, जब मिस्र लोगों को लेके गया तो रोज मन्ना ऊपर से बरसती थी, और वो लोग जाकर सुबह सुबह 4 बजे उठकर, बच्चों को भी उठाना पड़ता था। हम एक्सक्यूज देते, भाई अभी अभी तो बॉर्न हुई है भाई, सोने दे। नहीं नहीं, प्रभु बोलता है उठा उसको भी, उसको उठा, चल। सब बच्चों का, सब बड़ों का, इवन 80 साल और 90 साल के उम्र के बुजुर्ग को भी उठकर जाना पड़ता था। किस बात के लिए पता है? वो मन्ना कलेक्ट करे। वो कलेक्ट करते थे, फिर लेके आते थे, उस दिन के लिए वो खाते थे मन्ना, बस खत्म। अगर एक्स्ट्रा ना कोई चोरी चुरी, नहीं यार कल नहीं उठना है मेरे को सुबह 4 बजे, प्लीज मैं ज़्यादा ले लूँगी, ज़्यादा कलेक्ट करके मैं रख लूँगी, नहीं, उसको कीड़ा आ जाता है, उसको कीड़ा आता है। हम नहीं कर सकते ऐसा। रोज का मन्ना, रोज जाना है, रोज कलेक्ट करना है, रोज लेना है। ये बाप रे, ये पास्टर बहुत खतरनाक है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट है। क्या ये रोज 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 प्रार्थना में सही समय पर आओ, 10 बजे आओ, 10 से पहले आओ, प्रभु रहता है यहाँ पर, ये क्या है यार? थोड़ा समझना चाहिए ना प्रॉब्लम। फिर अब हम प्रभु को क्या बोलेंगे? प्रभु तो देख रहा भी नहीं है कि भाई छोटा बच्चा है ना। मनीषा नहीं बोल सकती प्रभु छोटा बाबू है ना। जिसके पास बच्चे वो ये नहीं बोल सकते मेरे पास छोटा बच्चा है। नो नो, प्रभु बोलेगा नहीं बेटा मनीषा, तुझे जाना पड़ेगा, बेबी को भी लेके जाना पड़ेगा, है ना, जाना पड़ेगा। नहीं चेतना, तुझे अपने बच्चे को उठाना पड़ेगा बेटा, और तुझे लेके जाना पड़ेगा, उसे सोने मत दे। मैं बहुत बार क्या करती हूँ पता है? नहीं रूही सो रही है, सोने दो, उठाओ मत यार, उसको मत उठाओ, सेजल को मत उठाओ, थक गई है बहुत, उसका सर दर्द है। फिर वहाँ पास्टर के पास से एक मस्त लाउड नॉइस आता है मेरे पास, मुंह बंद करके उठा, जब वो चिल्लाता है ना फिर फटाफट फटाफट उठाती हूँ। तो हमारे अंदर ऐसा रहता है कि बच्चे हैं, लेकिन प्रभु दया नहीं कर रहा है। प्रभु क्या करता है मानो? प्रभु ये बोलता है कि 4 बजे उठ के जाना है, 4 बजे उधर रहना है, बरसेगा तो कलेक्ट करना है। तो आई थिंक 3:30 बजे, 3:45, 3:30 या 3 o'clock या 3:15 को उठकर जाना है, मन्ना कलेक्ट करना है। परमेश्वर के वचन को क्या कहा गया है पता है? मन्ना। क्या कहा गया है? मन्ना। तो ये मन्ना को आज मैंने खा लिया, ये मन्ना कल जरूरत नहीं है, कल ठीक है, चलेगा नहीं, भूखे रहेंगे। तो हमें ये वचन को क्या करना है पता है? ये वचन हमारे लिए आत्मिक मन्ना है, इसे रोज खाना है, हमें रोज रोज खाना है। रोज खाकर ही हमारे जीवन में चेंजेस आएंगे प्रियो। एक दिन बैठकर हमने पढ़ लिया बस मेरा हो गया साल का कोटा, नहीं, रोज का रोज हमें इस वचन को आदर देना है, रोज का रोज इस वचन को हमें खाना है। आज कितने लोग आए हैं, आपने क्यों आए? अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं, या बच्चों को लेकर आए हैं, घर का काम निपटा के आए हैं, या कुछ और काम है उसे छोड़कर आए, क्योंकि आपको प्रभु से प्यार है, प्रभु के वचन से प्यार है ना, प्रभु के वचन को आदर देना है, इसीलिए आप लोग आए हैं। उन्नति चाहिए प्रियो, अपने जीवन में हर चीज में ऊपर के स्तर पर चाहिए, तो आपको क्या करना है पता है? परमेश्वर के वचन को आदर देना है और रोज उस वचन को खाना है। हम भजन संहिता, ओके वेट अ मिनट, हम प्रोवर्ब्स 6, नीति वचन 6 का 16
नो, एक मिनट प्रोवर्ब्स 8 देखें। बुद्धि की प्रशंसा। वन सेकेंड ना, एक सेकेंड, मेरा होमवर्क। भजन संहिता फर्स्ट, भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन। क्या कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, आमेन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता आमेन। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमेन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था, परंतु वो तो यहोवा के व्यवस्था यानी प्रभु के वचनों पर दिन रात मनन करते रहता है। और वो अगर दिन रात मनन करने वाला व्यक्ति रहेगा तो उसका जीवन कैसा रहेगा, हम पढ़ेंगे आगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आमेन। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। आमेन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं आमेन। होते। जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है, यानी परमेश्वर के वचन में सफलता है। परमेश्वर के वचन में क्या है, सफलता है। जो कुछ भी आपके जीवन में नहीं होता, देखिए ये एक क्या है पता है, ये मैं बोल सकती हूँ आपको, एक पुड़ी दे रही हूँ मैं, पुड़ी मालूम है ना, ये विभूति लो, ऐसा सब विभूति विभूति देते हैं ना, ये बांधो आपके तके के नीचे रखो। मैं आपको एक पुड़ी दे रही हूँ। क्या पुड़ी दे रही हूँ पता है, आपके अंदर डर है, आपके अंदर विचार गलत है, मेरे जीवन में कुछ भी तरक्की नहीं हो रही है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देखिए एक ही इजी उपाय ये है, दिन रात उसके मन्ना को, उसके वचन को इम्पोर्टेंस दो, दिन रात उसके वचन पर मनन करो। आप, मैं बताऊं, सक्सेस आपके पीछे वाली है। मैंने क्या किया पता है, उन दिनों में मैंने सिर्फ बैठकर वचन पढ़ा, वो भी अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा मैंने। प्रभु तेरा वचन ये बोलता है कि अगर मैं इस पे दिन रात मनन करूंगी मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो भी रेवलेशन की किताब में ये बोल के पढ़ती थी, प्रभु मैं रेवलेशन पढ़ रही हूँ, मुझे आशीष चाहिए, मुझे कैसे भी आशीष चाहिए, मुझे आशीष देना ही चाहिए, मुझे ये चाहिए तो वो मुझे मिलना ही चाहिए। ये किताब को दिन रात मनन करें। देखिए आपको ना प्रार्थना करने के लिए हो जाएगा, आप बैठ के स्तुति आराधना भी कर लेंगे, आप बैठ के स्तुति आराधना के गीत सुनेंगे, लगा देंगे, आप मस्त एंजॉय करेंगे, आप शायद बैठकर प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन एक बात बोलूं, वचन पढ़ने के लिए बैठ जाओ, आप कोशिश करके देखो या करो, वचन पढ़ने के लिए बैठो, फिर बोलो आके कि कितना होता है वचन पढ़ने के लिए। वचन पढ़ने शैतान नहीं देता, बाइबल को हाथ लगाने नहीं देगा। या आपने बाइबल को हाथ लगाया, बाइबल खोल के पढ़ भी लिया, तो सबसे पहले तो नींद आ जाएगी, सबसे पहले कंटाल आएगा, और सेकंड कंटाल, और तीसरी बात ये है कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आते रहेगा, क्योंकि वर्ड है ही पावरफुल। शैतान पढ़ने नहीं देता है वचन, वचन पढ़ने में ही अटैक करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आपने इसे पढ़ा, आपने इसे छुआ, आपने इसे अंदर लिया, तो उसका होल्ड क्या होएगा, छूट जाएगा, उसका होल्ड छूट जाएगा। ओके, और एक बहुत ही ऐसा शब्द है जो हम लोग बार बार सुनते हैं कि जवान बच्चे जितने भी हैं वो कैसे अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकते हैं। आपको पता कितना पावरफुल है वो वर्ड, हम पढ़ेंगे, वो है भजन संहिता 119 का 9वां वचन, Psalms 119:9। जगत अपनी चाल को इस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमेन। ओके, प्रभु के वचन को 119:9 करेक्ट है ना? हाँ। ओके, कैसे शुद्ध रखे, जवान को कैसे शुद्ध रह सकता है अपनी ताकत में? मोटिवेशनल स्पीचेस सुनकर थोड़े देर के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, थोड़े देर के लिए चार्ज अप हो जाएंगे, नहीं भाई, मोटिवेशनल स्पीचेस से नहीं,
ओके, हम और कोई तरीके से नहीं, बाइंडिंग एंड ब्रेकिंग भी हम करेंगे, हम आकर 10 बार प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूटी अगर रहना है तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं, वो है उसका वचन। दिन रात उसके वचन पर मनन करो, दिन रात उसके वचन को पढ़ते रहो, दिन रात उसके वचन के ऊपर ध्यान देते रहो। आपको पता है अन्य जाति लोगों का एक टेक्निक है, आपको मालूम है, दुकान में आप जाएंगे तो एक श्लोक बजते रहता है। बहुत सारे शॉप्स में आप जाओ या बहुत सारे घरों में जाओ, एक श्लोक है जो वो लोग बजाते रहते हैं। मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगी, एक श्लोक है वो बजाते रहते हैं, वो एक शब्द है जो वो लोग बजाते रहते हैं। उनके लिए वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए हमारा शब्द यीशु जो शब्द है, जिसने बहुत सारे शब्द हमें दिए हैं जीने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर कंटिन्यू बजते रहेगा, हमारे घरों में चलते रहेगा, हमारे मनों में चलते रहेगा, हम दिन रात इसी के बारे में सोचेंगे। मैं समझूं, मैं बताऊं आपको, हम जिधर हैं वहाँ नहीं रहेंगे, हमारा स्थान बहुत ऊंचाई की ओर रहेगा प्रियो, अगर हमने वचन को आदर देना सीखा या वचन पर मनन करना सीखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें शब्द यानी वचन दिया है। वो वचन ही है जो हमें दीर्घायु से तृप्त करता है, ये वचन ही है जो हमें श्रापों से छुड़ाता है, उसका वचन ही है जो हमें व्हाट यू कॉल ब्लेसिंग्स देते हैं, जो हमें आर्थिक रूप में ब्लेसिंग देता है। ये शब्द है प्रियो, उसके शब्द को क्लेम करो, उसके शब्द को बोलते जाओ, दिन रात इस पर मनन करो, और आप सिर्फ देखो आपका जीवन में क्या बदलाव होगा। देखिए, आज आपने सुना है, ओके, सुनकर हम जाएंगे बहुत सुंदर था सिस्टर, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप एक काम कीजिए, आज का डेट और 3 मंथ्स, हेलो, आप सुन रहे हो, आज का डेट और 3 महीना लगातार आप क्या करो पता है, दिन रात सिर्फ वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, एक 5 मिनट का प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, 5 मिनट का प्रार्थना करो। नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, बोलती बाइबल है हमारे पास, बोलती बाइबल को चला के रखो, और आप देखो, मैं बताऊँ, आप एक ही महीने में आकर गवाही दोगे यहाँ पर, मैं 200% श्योर हूँ ये बात का। जितने आज बैठे हैं और जितने आज बैठकर सुन रहे हैं, आप लोग आकर गवाही जरूर दोगे। आपको वचन बचते रहना चाहिए, जो पढ़े लिखे नहीं है या जिसको नहीं आता है पढ़ने, बोलती बाइबल चालू कीजिए और बोलती बाइबल सुनते रहिए, उसको लगा के रखिए घर में। आपका घर का माहौल देखिए क्या होगा, आपका प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, आप देखिए। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ सकते हैं, आप आपके वचन को निकाल कर दिन और रात उसके ऊपर मनन कीजिए, और आप देखिए आपका जीवन में क्या चेंजेस आता है और प्रभु क्या करता है। जो आपको चाहिए, मैं समझती हूँ ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको वो वैसे ही मिल जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे आके बोला, अरे मैं क्या करूँ मधु, मेरे लिए प्रेयर करना, क्रिश्चियन विश्वासी, मेरे लिए प्रेयर कर यार, मेरा कोई भी चीज़ ठीक नहीं चल रहा है, मैं जिस किसी में हाथ डालती हूँ वो एकदम फ्लॉप हो जाता है, या मेरे अंदर प्रगति नहीं हो रहा है, मेरे अंदर ये नहीं हो रहा है। मैंने एक ही बात बोला उसको, देख, एक काम करना आज से शुरू कर देना, वो है वर्ड ऑफ गॉड को इम्पोर्टेंस देना। नहीं यार, वही तो नहीं होता है ना, वो नहीं होता है, अब नहीं होएगा, लेकिन करना पड़ेगा। अगर चाहिए, जो चाहते हैं आपके साथ ये होना है, आपको वर्ड ऑफ गॉड को इम्पोर्टेंस देना है, आपको वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना है, क्योंकि आदि में और वचन परमेश्वर, और वो परमेश्वर के साथ था। ओके, तो ये वर्ड क्या है मालूम है, बाइबल, इसको सिंपल एंड साधारण बुक मत समझो, ये डायनामिक है, ये ऐसा बॉम्ब है जो आपका जीवन का सारा कमी घटी को निकाल देगा, आपके जीवन को एकदम स्ट्रेट, एकदम इजी और एकदम ब्लेसेड लाइफ बना देगा, अगर हमने इस वचन को आदर दिया और वचन को हमने पढ़ा। आदर का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ मनु में, देखिए, बाइबल को, पास्टर के बाइबल को एक दिन एक व्यक्ति ने देखा और बोला कि बाप रे, ये तेरा बाइबल ऐसे क्यों तो फटाफटा है, ऐसा है। आपको पता है, एक बहुत सारे लोग हैं, उनके ग्रंथ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, पता है आपको, वो लोग जब बैठेंगे भी तो एक जगह ऐसा उनके पास होता है, उसमें बैठेंगे, उसमें रखेंगे, और उसको एक एक पेज एकदम धीमे से, एक भी पेज फटना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, वैसे पढ़ते हैं वो लोग।
ओके, हमारे पास जीवित वचन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप बैठो उसको उसमें रखो, नहीं, ये फट छुट के काला होके फट जाना चाहिए आपके पास। आपके पास 10 और बाइबल होना चाहिए, क्योंकि वो दिखाता है कि आप इसे पढ़ रहे हो। नहीं तो ऐसा होता है कि नॉमिनल लोग, जैसे हमारे घर में आज प्रार्थना है, ओके, बाइबल लेके आइए, ए बाइबल दे, बाइबल दे रहे, बाइबल दे रहे, बाइबल ढूंढ रहे हो लोग, किधर है? हाँ, बाइबल एक जगह अच्छे से उसको रखा है, और उसको निकालने को, उसको ऐसे ऐसे मारने के बाद तो कितना तो धूल निकला है उसमें से, ठाक 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 झाड़ झाड़ के दे रहे हैं लोग उसको, ऐसे ऐसा ऐसा एकदम से साफ करके पोंछ पाछ के ऐसा करके लेके आके दिया। अरे कुछ फायदा नहीं है ऐसा, क्या फायदा है? आपने उसको मस्त फ्रेम में रखा, कोई यूज ही नहीं है। ये क्या बोलते हैं, फाउंडेशन डालने के पहले, खुद का घर डालने से पहले बाइबल को नीचे गाड़ दिया, बुक को गाड़ दिया, और उसके ऊपर फाउंडेशन डाला। अरे नहीं भाई, वो कुछ काम का नहीं है वैसा। उसके अंदर का जो शब्द है वो आपके जीवन में काम आना चाहिए, वो आपको पढ़ना है, आपको खाना है, आपको उसका अंदर का जूस आपको लेना है, यीशु को खाना है, आमीन। यीशु को मनन करना है, यीशु के बारे में जानना है, तो शब्द ही है या वचन ही है जो हमको उसके करीब लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने ऐसा शब्द, ऐसा वचन, बाइबल जैसी किताब हमें दी है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी स्ट्रेंथ है। बाइबल हमें, मैं एक लास्ट बोलकर आपको उस एंड में छोड़ देती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी मुझे मौका मिलेगा, परमेश्वर मुझे ये टॉपिक में बोलने के लिए कहेगा ज़रूर। देखिए, बाइबल हमें क्या सिखाती है पता है? बाइबल हमें सच्चाई में रहने के लिए, सच्चाई में चलने के लिए सिखाती है। बाइबल हमें नम्र रहने के लिए सिखाती है। बाइबल हमें ग्रेटफुल रहने के लिए भी सिखाती है। ग्रेटफुल यानी आभार। अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है, एक बात याद रखना, किसी इंसान ने आपके लिए एक 10 रुपया का भी मदद किया है ना, आप आभार प्रकट करते रहो। ये बाइबल सिखाती है। भाई होशियारी मत मारो, अपने माँ बाप का भी आदर करना है, ग्रेटफुल रहो, धन्यवाद ब्रदर, थैंक यू आपने जो किया। हम होशियारी को जल्दी मारते हैं, उसको देना ही था बे, मेरे माँ बाप है उनको करना ही था बे, नहीं, ये भाषा बहुत रहता है हमारा, उसका तो फर्ज ही बनता है बे करने का, ये भाषा हमारा नहीं, ये घमंड का भाषा मत करो। अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है, कृतज्ञता यानी ग्रेटफुल रहो कि प्रभु धन्यवाद, तूने इस व्यक्ति को मेरे जीवन में रखा कि इसने मेरे लिए इतना तो किया। आज की तारीख में कोई किसी के लिए नहीं करता। अगर किसी ने किया है, जिंदगी भर के लिए आभार रहो। मैं ये नहीं बोल रही उसके गुलाम बन के रहो, आभार रहो, आदर करो उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट करो कि उसने किया है। परमेश्वर ऐसा था, परमेश्वर यीशु प्रभु होने के बावजूद भी वो बहुत ग्रेटफुल व्यक्ति था, हर एक के साथ बहुत ग्रेटफुल रहता था। उसे पता था राजा के सामने जब मुझे लेके खड़ा रहेंगे, उसने एक शब्द भी होशियारी का नहीं मारा उस दिन वहां पर। परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट में सब तोड़ के सब कुछ करके उसके वक्त उसके शब्द से वो रिलीज हो सकता था, नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा। वो एकदम नम्रता सिखाता है परमेश्वर। दूसरी बात है क्या? ग्रेटफुलनेस, आदर प्रकट, आभारी रहो। ओके, दूसरा बात है सिंसियर। सिंसियर का मतलब है क्या बोलते हैं सिंसियर को? सिंसियर रहना है हमें, आज्ञाकारी या डिसिप्लिन में। ओके, सिंसियर हमें रहना है। दूसरा है सबमिसिव। सबमिसिव यानी हमें अधीनता में रहना भी सीखना है। मुझे सब आता है, मैं सब जानती हूँ, मैं बचपन से ख्रिस्ती हूँ। भाई क्या है, छोटी सी अब भी आके खड़ी हुई है, मेरे से तो छोटी है, छोटी हूँ, शायद मेरे से छोटी बच्ची भी मुझे सिखा सकती है, बहुत कुछ सिखा सकती है, या मैं उसके साथ या उससे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। मुझे सीखना, हमें सबको एक दूसरे को देखकर सीखना है। ओके, हमें सबमिसिव रहना है, लेकिन बड़ों के अधीन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमसे बुजुर्ग कोई है, हमारे माँ बाप है, उसके अधीन में रहना ज़रूरी है। हमारे ऑफिस में हमारे बॉस है, उनके अधीन में रहना ज़रूरी है। हम वहाँ पर हमारा होशियारी नहीं कर सकते। ओके, हालेलुया। उसके बाद टू ऑनर, टू रिस्पेक्ट, आदर करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब शास्त्र में है। ओके, एक लास्ट वचन पढ़कर हम बंद करेंगे, वो है प्रोवर्ब्स का
छठा अध्याय 16 से पढ़ेंगे। नीति वचन 6। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, और एक साथ है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आमेन, हालेलुया। अब ये टॉपिक जो है, ये जो मैंने बोला, ये जो लास्ट में वचन पढ़ा है वो टोटली वर्ड से डिस्कनेक्टेड है, लेकिन जब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि परमेश्वर कुछ चीज़ों से नफरत करता है, कुछ बातें हैं जो हमें नहीं करना है, और वो बातों को ध्यान देना है क्योंकि हमें परमेश्वर को दुख नहीं देना है। ओके, लास्ट बार एक बार पढ़ लूँगी मैं यहाँ से। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। 7वां से घृणा करता है, 7वां। और 7वां क्या है मैं पढ़ूंगी, लेकिन अभी पूरा 6 पढ़ती हूँ। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के 7वां चीज जो घृणा करता है वो है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। डिस्कॉर्ड लाने वाले मनुष्य से परमेश्वर नफरत करता है। प्रिय, हम जितना हो सके सुलह की बात करें, हम जितना हो सके प्रेम भावना से रहें। ओके, गलतियां सबसे होती है, कोई ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता, लेकिन हमें जो है फूट नहीं लाना है, हमें एक साथ मिलकर जो है प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। ओके, प्रभु नफरत करता है, घृणा करता है भाइयों में फूट लाने वाला। सब अच्छा है ब्रदर, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन है ना उसने ना ऐसा बोला था, लेकिन है ना वो ना ऐसा किया था। नहीं, फूट मत लाओ, छोड़ दो। आमेन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए।